आइए आज हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम आपको इस बात की जानकारी दे देते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो देखो, यहाँ पर हम परिमेय संख्या लिखते हैं और यहाँ हम अपरिमेय संख्या लिख लेते हैं। अपरिमेय संख्या देखो, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती शांत को हम लोग कभी कभी अवसानी भी बोलते हैं और अशांत को अनवसानी। चलो, ये क्लियर हो गया। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे कि या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अर्थात ये दोनों प्रकार में से किसी एक प्रकार का होगा। ऑप्शन में अगर, विकल्प में अगर ए में शांत रहता है और बी में अशांत आवर्ती रहता है और ऑप्शन सी में ए और बी दोनों को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ना तो ए होगा ना तो बी होगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, ये दोनों प्रकार का हो सकता है। तो कोई भी परिमेय संख्या जो होगा, जब परिमेय संख्या दिया रहेगा तो वह इसी दोनों में से किसी एक प्रकार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर शांत दशमलव को पहले जान लेना है। शांत दशमलव जब होगा तो उसका जब परिमेय संख्या हमारे पास p/q होगा तो यहाँ p/q में q क्या कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर अगर हम छोटी q लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो q कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, तो q का जो गुणन अभाज्य गुणनखंड होगा, q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, प्राइम फैक्टर जो होता है इसका, है ना, उस प्राइम फैक्टर में हमें 2n, ठीक है, या 5n अथवा ये दोनों, मतलब ये याद रखना है कि इसके प्राइम फैक्टर में अभाज्य गुणनखंड में या तो 2n, मतलब सिंगल 2n अकेला, या 5n अथवा ये दोनों तक शामिल रहेगा। लिमिट है, इसका लिमिटेशन जान लो कि 2n सिंगल भी रहेगा तो चलेगा, 5n भी रहेगा तो चलेगा, या ये दोनों अगर शामिल है, बोथ मतलब दोनों अगर शामिल है तो ये शांत दशमलव निरूपण करेगा। ठीक है, और जस्ट इससे थोड़ा सा हट करके अगर p/q के रूप में अगर परिमेय संख्या है ना, तो उसका जो अशांत आवर्ती होता है वह कब होगा, तो जब इसी के अतिरिक्त, इसी में क्या हो जाएगा कि q के अभाज्य गुणनखंड में, जहाँ पर हम p/q लिख देते हैं, तो q के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2n, ठीक है या नहीं है, कोई बात नहीं है, 5n या तो है या नहीं है, या ये दोनों है या ये दोनों नहीं है, लेकिन इस सब के अतिरिक्त में, अतिरिक्त माने इसके एक्स्ट्रा में कोई अन्य एलिमेंट है, इसके एक्स्ट्रा में कोई क्या है, अन्य एलिमेंट है ना, अतिरिक्त
अतिरिक्त को अन्य लिखा गया है, एक्स्ट्रा में कोई अन्य संख्या है ना। एक्स्ट्रा अगर कोई नंबर आ जाता है, क्या समझाया गया, या तो 2 टू दी पावर n है लेकिन उसके अतिरिक्त में कुछ है, या तो 5 टू दी पावर n है या उसके अतिरिक्त में कुछ है, या ये दोनों भी है या ये दोनों नहीं भी है, लेकिन एक्स्ट्रा में अगर कोई संख्या आ गया, मेन पॉइंट है ये एक्स्ट्रा का। तो एक्स्ट्रा में कोई अगर संख्या शामिल है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या का, ठीक है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वह अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती। हम लोग इसको अशांत को अनवसानी बताया गया, यहाँ हो जाएगा अगर अनवसानी तो अनवसानी अनावर्ती भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये दशमलव प्रसार जो होगा अनवसानी अनावर्ती होगा। और जैसे उदाहरण आप देख लीजिए कि 0.10 100 100 140 40 हो जाएगा डॉट। ठीक है, तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या समझ में आता है कि यहाँ 0 जो है वह बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 0 क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब इस प्रकार का दशमलव प्रसार को देखते ही बोलना है कि यह अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है और इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज तुम्हारा 1.4 स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब क्या बोल रहा है कि भाग दे करके नहीं बल्कि बिना भाग दिए हुए ये बताना है कि नीचे जो क्वेश्चन में जो परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में है इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। या तो शांत होगा, चूँकि ये परिमेय संख्या है तो या तो शांत होगा अथवा ये अशांत आवर्ती होगा। फाइनल है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इन दोनों में से किसी एक में जाएगा। आओ हम देखते हैं कि यहाँ पर 13/3125 है, तो इसका रूल क्या बना है। एक रूल और समझ लीजिए कि ये जानना कैसे, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना कैसे जानेंगे। तो इसमें नियम बना है कि सबसे पहले p/q जो होना चाहिए परिमेय संख्या सरलतम रूप में होना चाहिए। ठीक है, सरलतम रूप का मतलब होता है मानक रूप में रहना चाहिए, लघुत्तम रूप में रहना चाहिए, मतलब वो कटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन हो गया सरलतम रूप में रहना चाहिए। तो जब सरलतम रूप में हो जाएगा तब उसका क्यू मतलब हर का प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड देखना है। और अभाज्य गुणनखंड तो पता चल जाएगा, तो अभाज्य गुणनखंड से पता चलेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। रूल तो मैंने बताया है कि शांत का रूल बता दिया, अशांत आवर्ती का भी बता दिए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 13/3125। इसमें पहले ये देखना है कि क्या यह संख्या सरलतम रूप में है या नहीं। तो यहाँ पर संख्या जो है कट नहीं रहा है, इसका मतलब यह सरलतम रूप में है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम क्यू को उठा लेते हैं। क्यू बराबर 3125। अब 3125 का जो फैक्टर होता है अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 5 पर 5 पावर मतलब 5 को 5 बार गुना करने से होता है। ठीक है, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या शामिल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n तब लिखना है जब समान पावर आएगा तो n का यूज करना है। अलग अलग पावर आएगा तो MNP का यूज कर लेना है। और MNP जो होगा वो मेंबर होगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं में से कोई एक संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 टू द पावर n शामिल है, जहाँ n
इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 5 टू द पावर n हमें समझा रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए संख्या को उठाइए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलो यहाँ लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना मैंने बताया कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है 17/8 रोमन 2 सवाल है तुम्हारा 17/8 है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो कि क्या यह सरलतम रूप में है या नहीं। तो कट तो नहीं रहा, सरलतम रूप में है तो इसका क्यू उठा लेना है। ठीक है, इसका क्यू बराबर 8 है, तो 8 का गुणनखंड जो होगा 2 टू द पावर क्यूब, 2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 टू द पावर n। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, इसको भी उसी तरह लिखना है। चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में टू टू द पावर n शामिल है, जहाँ n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसलिए यहाँ 2 टू द पावर n शामिल है तो क्या होगा, शांत। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत होगा। यही तुम्हारा शांत आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या चल रहा है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है रोमन 3 64/455। ठीक है, 64/455। तो इसको सबसे पहले हम 64/455 को देखते हैं। तो यहाँ पर पहले ये देखना है कि संख्या का सरलतम रूप है कि नहीं। ठीक है, तो 64/455 क्या किसी संख्या से कट रहा है क्या, रोमन 3 है 64/455। हमें तो नहीं लग रहा है कि ये कटेगा किसी से। ठीक है, तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, क्यू निकाल लेते हैं। क्यू बराबर 455, और 455 का अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो 5 से अगर भाग देते हैं, पहला फैक्टर 5 अगर लाते हैं तो यहाँ क्या बच जाता है, 5 9 45, 5 1 5, 9 पर 1 91। तो 91 क्या होगा, 7 गुना 13 हो जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में देखो पावर सबका बराबर है, एक पावर चल रहा है। तो 5 टू द पावर n का यूज कर लेना है। 5 टू द पावर n के अतिरिक्त में कोई संख्या शामिल दिख रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह क्या होगा, अशांत आवर्ती में जाएगा। क्लियर हो चुका है। इसी चीज़ को इस तरह से लिखना है कि चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 टू द पावर n, इसको क्या लिख देंगे, जो जो शामिल है उसी को लिखना है। 5 टू द पावर n के अतिरिक्त, अतिरिक्त आ गया, समझ जाओ कि दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अतिरिक्त 7 टू द पावर n, पावर बराबर चल रहा है, तथा 13 पर पावर n शामिल है। मतलब जो शामिल है वही लिखना है, जहाँ n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसलिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, यही अशांत आवर्ती आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो अगला सवाल है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600 क्या दिया है? 15/1600। तो 15/1600 जो है ये पहले सरलतम रूप में आएगा, तो 15/1600 कट रहा है। तो रोमन 4 है सवाल तुम्हारा 15/1600। अब इसको पहले क्या करना है, 15/1600 हम लिख करके इसको सरलतम रूप में लाते हैं। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3/320 हो रहा है, 3/320। अब ये सरलतम रूप में आ चुका है। अब 320 का जो है अभाज्य गुणनखंड देखना है। तो Q बराबर 320 है। 320 को गुणनखंड में कैसे लिखेंगे? देखिए आसान क्या है कि 32 गुना 10 को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 32 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है 2 टू द पावर 5, 2 पर 5 पावर, समझ गए ना। फिर उधर बचा है 10, तो 2 गुना 5 हो जाएगा। तो 1 2 और शामिल कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 टू द पावर 6 गुना 5। अब इसमें पावर दोनों का अलग अलग चल रहा है, तो इसका एक पावर को हम m लिखेंगे और अलग जो पावर होगा उसको n लिख देंगे। तो ये 2 टू द पावर m हो जाएगा, 5 टू द पावर n हो जाएगा। तो जब 2 टू द पावर m और 2 और 5 का पावर कुछ भी होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड में टू टू द पावर m तथा 5 टू द पावर n शामिल है, इसलिए ये दोनों शामिल जब तक रहेगा, ठीक है, सिंगल भी रहेगा या डबल, ये दोनों तक रहेगा तो शांत होगा। तो संख्या मेरे पास क्या था 15/1600, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। ये आपका आंसर हो गया, शांत हो गया। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है तुम्हारा 29/343। क्या है सवाल? 29/343 है। तो 29/343 क्या सरलतम फॉर्म में है? तो अगर कट नहीं रहा है तो ये सरलतम रूप में है, ठीक है। तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। रोमन 5 का सवाल है 29/343। तो इसका Q उठा लेना है, Q बराबर 343 और इसका गुणनखंड होता है 7Q, 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है, 343 हो जाता है। तो इसमें क्या शामिल हुआ? ना तो 2 टू द पावर n है, 5 टू द पावर n भी नहीं है, सिर्फ 7 टू द पावर n है ना। तो ये 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के अतिरिक्त में जा रहा है, ठीक है। तो अतिरिक्त अगर लिखते हैं या तो इसको डायरेक्ट लिखिए 7 टू द पावर n शामिल है, इसका मतलब 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n नहीं है, क्योंकि यही को शामिल है ना। या कभी कभी होता है 2 5 के साथ में कोई एक्स्ट्रा संख्या आता है, जैसे एक्स्ट्रा आया तो समझ जाइए अशांतावर्ती में गया। तो इसको हम लिख सकते हैं चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 7 टू द पावर n शामिल है। जो है उसी को शामिल लिख लेना है, शामिल है, जहाँ n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो लिखा जाएगा इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यही अशांत आवर्ती आंसर हो गया। चलो अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ 10 क्वेश्चन है, टोटल रोमन 10 तक है।
6 नंबर का देखिए, अब आपको थोड़ा सा आसान कर दिया गया सवाल को। यहाँ पर हर को क्या किया है, फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड बना करके दिया है, सिर्फ देखना है समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या हो गया, 2 और 5 का घात है, अलग अलग घात है, तो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n शामिल है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या करना है, सवाल रोमन 6 चल रहा है। ठीक है, रोमन 6 का सवाल को हम लिख देते हैं 23/2q इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर q बराबर 2q इंटू 5 स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 टू द पावर m तथा 5 टू द पावर n दोनों शामिल है ना, दोनों शामिल है, दोनों शामिल है, जहाँ n m और n है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसलिए ये दोनों जब शामिल है तो इसका मतलब शांत होगा, इसलिए 23/2q इंटू 5 स्क्वायर का दशमलव प्रसार शांत होगा। यही तुम्हारा शांत हो गया आंसर। ठीक है, देखो अब समझ में आ गया होगा लगभग, समझिए ना, कि इसमें दशमलव प्रसार शांत कब होता है और दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कब होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को मिटा देते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है तुम्हारा 129/2 स्क्वायर इंटू 5 पर 7 पावर इंटू 7 पर 5 पावर। तो यहाँ देख करके बताओ कि 2 टू द पावर क्या चल रहा है, n चल रहा है, और 5 टू द पावर चल रहा है, और 7 टू द पावर 5 चल रहा है। ये सब संख्या है। तो बताओ 2 और 5 तक तो शांत है, लेकिन अतिरिक्त में जैसे 7 टू द पावर 5 आया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, आप उसी तरह से बना लीजिएगा। फिर देख लो अगले सवाल पर हम सिर्फ बात कर लेते हैं सब पर। यहाँ पर पहले कटा देना है, 3 दूना 6, 3 5 15। यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल है, क्योंकि 5 का गुणनखंड 5 अभाज्य संख्या है तो 5 ही रहेगा। तो 5 टू द पावर n शामिल है, तो क्या हो जाएगा, ये शांत में चला जाएगा। फिर इसको आप सामान्य रूप में लाते हैं, 5 7 35, 5 10 50, 10 का गुणनखंड तोड़ते हैं, 2 इंटू 5 होता है, इसका मतलब ये शांत में जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 से कटाइएगा, 7 से 11, और 7 से हो जाएगा 7 21 30, और 30 का जो गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना 5 होगा। तो इसमें 2 5 के अतिरिक्त में एक संख्या क्या शामिल हो रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती में जाएगा। ठीक है, इसको आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। चलो अगला प्रश्न जो है कि 2 में प्रश्न है कि ऊपर जो हमने 1 नंबर का जो प्रश्न पढ़ा, ठीक है, 1 से लेकर रोमन 10 तक, उसमें जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसका दशमलव निरूपण ज्ञात करना है, मतलब दशमलव में व्यक्त करना है उसको। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका है रोमन 1, रोमन 2, रोमन 4, 6, 8 और 9। इन सवालों में आप देखिएगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या निकला है, शांत निकला है। तो शांत वाले को क्या करना है, दशमलव निरूपण देना है, मतलब दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। देखिए इसमें कुछ बेसिक रूल है कि अगर जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसका जो है ना दशमलव निरूपण आप आसानी से कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका नियम क्या है कि पहले आप Q का जो है, हर का जो है गुणनखंड तोड़िए। ठीक है, और हर के गुणनखंड में अगर 2 5 शामिल है, मतलब इसका मतलब हुआ बेस, हर का जो बेस का जो गुणनखंड होगा आधार वाला, वह 2 5 शामिल रहना चाहिए। तो 2 5 का 2 इंटू 5 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया 10, मतलब बेस जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, और उसका जो पावर जो होगा 2 और 5 का समान पावर रहना चाहिए।
समान पावर कैसे होगा? तो जो अधिकतम पावर रखेगा या 2 रखेगा या 5 रखेगा, तो जो भी दोनों में से कोई अधिकतम पावर रखेगा उतना ही पावर हमको बना देना है, पूरा देना है, या पहले से पूरा है तो कोई बात नहीं है। चलो आते हैं, सवाल को देखोगे तब समझ में आ जाएगा कि मैंने रूल क्या बताया है। इसमें देखो पहले क्या है कि 13/3125 है, तो 13/3125 चूँकि यह सरलतम रूप में है, तो हम 13/3125 को गुणनखंड तोड़ देते हैं। तो गुणनखंड के रूप में आपको पता होगा कि 5⁵ होता है, 5 पर पावर 5, 3125 हो जाता है। देखो मैंने क्या बताया कि बेस जो होना चाहिए वो 10 का घात होना चाहिए, 10 का घात होना चाहिए। तो यहाँ 5 बेस चल रहा है, क्या हम इस बेस को 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 का घात चाहिए हर हाल में, मतलब 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप से शामिल कर लेना है। तो हम 2 से गुना कर लिए, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 5, तो इसका भी पावर 5 देना है। तो मैंने हर को किससे गुना किया? 2⁵ से, अंश को भी इसी से गुना कर लेना है, 2 पर पावर 5। ठीक है, अब देखो अंश को क्या करना है, ऊपर वाले को हल कर लेना है, सरल कर लेना है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? देखिए 2 को अगर 5 बार गुना करते हैं तो क्या होता है? 32 होता है, 32 गुना 13 करते हैं। ठीक है, तो 32 गुना 13 क्या हो जाएगा? तो 13 दूना 26 और 13 39 2 41, 416 हो जाएगा। और नीचे क्या लिखना है? देखो जब पावर दोनों का बराबर है तो पावर एक ही लिखा जाएगा 5, और बेस जो आधार होगा गुना हो जाएगा, 10⁵ 5 हो गया। अब यहाँ पर 5 पावर क्या कह रहा है कि यहाँ पर दशमलव जो है 5 अंकों के बाद होगा, दशमलव क्या हो जाएगा? 5 अंकों के बाद होगा। ठीक है, तो यहाँ 416 हम लिख करके 5 अंक बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 अंक के बाद हम दशमलव देंगे और आगे में 0 लिखेंगे। यही दशमलव के रूप में ये संख्या व्यक्त हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इसका बेस जो है वो 10 का घातांक होना है, 10 का पावर होना चाहिए। चलो अगले सवाल की ओर हम देखते हैं, 17/8 को। देखो इसका जो हल होगा क्या हो जाएगा? 17/8 को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 17/8 को हम 2 पर पावर गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 पर पावर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, देखो अब तुमको समझ में आया होगा कि यहाँ पर मैंने बताया था कि ये आधार कितना होना चाहिए? 10 का घातांक। तो यहाँ 2 का घात है तो 5 के घात से गुना करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 के घात से गुना करना है। तो घात मैक्सिमम कौन है? 3, तो इसका भी पावर 3, और इसको भी हम अंश में भी 5 पर 3 पावर से गुना करेंगे। तो ये अंश को क्लियर कर लेना है। तो क्या होगा? 5 25 5 125, 125 गुना 17 करना है। ठीक है, तो 125 को आप 17 से गुना करते हैं तो 17 5 85, बाकी 8, 17 दूना 34, 34 और 8 क्या हो जाता है? 42, 4, 17 का 17 4 21, 21 100 हो जाता है 25, और आधार हो जाएगा 10 पर पावर 3। समझ में आ गया होगा? तो पावर जितना होगा उतने अंकों के बाद दशमलव होगा, तो ये मान हो जाएगा 2.125। ये आंसर हो गया। चलो अगला सवाल है तुम्हारा 15/1600। देखो 15/1600 को क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लाएंगे। तो 15/1600 को अगर हम सरलतम रूप से लाएंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10, एक 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 3/320। 320 का गुणनखंड आपने देखा है। ठीक है, रोमन नंबर वहाँ भी चल रहा था, यही ना क्वेश्चन नंबर 1 में। तो 320 के लिए क्या होता है? 32 के लिए 2 पर 5 पावर, और उधर 10 बचा है तो 1 पावर और लेगा, तो 2 पर 6 पावर गुना 5। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर बेस
क्या है, 2 पंचे 10 है, लेकिन पावर दोनों का क्या है, बराबर नहीं है। तो जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम पावर है, 2 का घात अधिकतम है, उतना ही घात पूरा करना है। ठीक है, नियम पकड़ लो, जितना अधिकतम पावर होगा उतना ही घात को पूरा कर देना है। तो 5 को पावर कितना मिला है, 1, तो कितना पावर इसको कम है, 5, तो 5 पर पावर 5 से गुना होगा, और वो अंश में भी 5 पर पावर 5 से गुना होगा। 5 पर 5 पावर से गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 पर पावर 5 लिखा जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या होगा कि इसमें ऊपर वाले को हल कीजिए। 5 पर 5 पावर का मान 31 25 है, 31 25 को 3 से गुना कीजिए, तो 31 तिया 93, 25 तिया 75, 93 75। अब बेस में बहुत विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि अब बेस 10 का घात हुआ कि नहीं। देखो होता क्या है, ये दोनों चूँकि आधार समान है तो ये पावर जुट जाएगा। समझो कि ये 5 पर पावर 5 1 6 हो जाएगा। ये अलग अलग नहीं समझो। अब इसको 5 पर पावर 6 समझना है तो बताओ 2 और 5 बेस हो गया, तो क्या हो गया, 10 बेस बना, और पावर क्या है 6 दोनों के लिए। 2 पर भी 6 है, ये भी 6 पावर ले लिया। तब 6 पावर क्या कह रहा है कि संख्या में अंश में 6 अंकों के बाद दशमलव होगा। तो 93 75 में 4 अंक है तो 2 जीरो दीजिएगा, 2 अंक हो जाएगा, 4 2 6, 6 अंकों के बाद 0, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, अब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल 23/2 पर पावर 3 गुना 5 स्क्वायर है ना। तो देखो यहाँ क्या है, बेस जो है 10 है, आधार जो है हर में 2 पंच 10 है, लेकिन पावर का क्या है, डिफरेंट है, पावर अलग अलग है। तब मैक्सिमम पावर किसको मिला है, 2 को, तो कितना पावर मिला है 3, तो इसको भी तो 3 पावर चाहिए, तो कितना से गुना करना है, 1 से, 1 पावर वाले 5 से। ठीक है, तब 5 से सिर्फ गुना कर देना है, 5 का पावर 1 समझ में आ रहा है, तो 2 1 3 पावर हो गया। तो इसी 5 से अंश में भी गुना करना है, तो इसको गुना कर लो, 3 5 15, 5 दूना 10, 1 11 बटे ये दोनों 5 पर पावर 3 कहला रहा है, तो यहाँ 2 पर पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 10 पर पावर 3, और 3 अंकों के बाद दशमलव 115 में, तो 0.115, यही आपका राइट आंसर है। चलो आगे 6/15 है, तो 6/15 क्या होगा, पहले सरलतम रूप में आएगा, तो 6/15 को हम सरलतम रूप में लाते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15, ये हो गया 2/5। अब बात है कि बेस जो है 5 है, तो बेस 10 होना चाहिए, तो इसको कैसे गुना करेंगे, 2 से। कितना से गुना करना है, 2 से, तो ऊपर में भी 2 से गुना कर देना है। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 बटे क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, और 10 का पावर क्या है 1, 1 पावर का मतलब 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, 0.4, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, चलो अगला सवाल है 9, रोमन 9 का 35/50। देख लो, ये सब संख्याएं जो है PYQ के रूप में, मतलब नंबर सीरियल नंबर 1 में इसी सब संख्या का दशमलव प्रसार शांत था, तो उसी को इसमें लाया गया है सीरियल नंबर 2 में। इसके बाद ये क्वेश्चन है 35/50, तो 35/50 को पहले हम सरलतम रूप में लाते हैं, 5 7 35, 5 10 50, और 7/10 हुआ। बहुत छात्र क्या करते हैं, तुरंत 10 का गुणनखंड, नहीं जी 10 बेस तो हमें चाहिए ही, तो यहाँ 10 बेस है, तो पावर क्या है इसका 1 अंक के बाद दशमलव होगा, 0.7, ये आपका राइट आंसर हो गया। आपने देखा कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, उस परिमेय संख्या को हम आसानी से क्या करते हैं, दशमलव निरूपण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। देखो, ये दशमलव प्रसार को देखने से है ना, इसको क्या समझना है कि क्या इसे
परिमेय संख्या कह सकते ही नहीं। ठीक है, तो परिमेय संख्या कहने के लिए क्या जरूरी है? परिमेय संख्या दशमलव प्रसार का निरूपण तो बताया गया है, शुरू में मैंने बताया कि जिसका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती होगा वह परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q का जो नेचर है, अभी तक में आपको क्लियर हो गया होगा कि हर का क्या नेचर होता है कहाँ पर। ठीक है, चलो यही प्रश्न है। तो परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं? चलो बाद में q देखेंगे, जिसको p/q में व्यक्त किया जाएगा उसी का q देखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। यही लिखना कारण बना है, चूँकि दशमलव निरूपण शांत है, इसलिए इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है ना? तो जब व्यक्त किया जा सकता है तो बताओ कि शांत में q का नेचर क्या होता है? तो बताया गया था शांत में q का नेचर 2n या 5n या ये दोनों, बस यहाँ तक लिमिट है इसका, है ना? तो यहाँ लिखना है इसके q के अभाज्य गुणनखंड में, q के अभाज्य गुणनखंड में 2n या 5m अथवा ये दोनों शामिल होंगे, जहाँ यहाँ पर nm दे दिए हैं तो यहाँ nm का यूज कर लेना है। n, m इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, दोनों में n भी दे सकते हैं, nm भी दे सकते हैं, अलग अलग घात का ले सकता है 2, 5। ठीक है, तो चलो पहला का जवाब मिल गया। दूसरा का जवाब क्या होगा? देखो 0.120, एक जीरो यहाँ है, 2 0, 1200, 1200, 1240 डॉट। ठीक है, इस तरह का दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती। समझ गया? अनवसानी अनावर्ती, मतलब यह किसका दशमलव प्रसार होता है? अपरिमेय संख्या का। तो कारण बना देना है कि इसको क्या लिखना है, चूँकि दशमलव निरूपण किस प्रकार का है? अशांत अनावर्ती है, इसलिए इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। चलो, जब p/q के रूप में व्यक्त ही नहीं किया जाएगा तो फिर q के बारे में बोलना क्या है इसमें? ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि चूँकि दशमलव प्रसार क्या चल रहा है बताओ? इसमें अशांत आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती को भी p/q के रूप में लिखते हैं, है ना? इसमें लिखेंगे चूँकि दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती, रेकरिंग लगा हुआ है, अशांत आवर्ती है, इसलिए इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। और इसका क्यूब क्या होगा? तो 2n और 5n या इस दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या शामिल करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? इसके q के अभाज्य गुणनखंड में
Q के अभाज्य है गुणनखंड में 2 to the power n तथा 5 to the power n के अतिरिक्त, माने दोनों को शामिल भी कर सकता है या इसके अतिरिक्त तो होगा ही, के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या शामिल है, अन्य कोई संख्या शामिल है जहां n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो Q के बारे में मैंने अपनी जानकारी को साझा किया है। ठीक है, चलो अगर मेरा यह वीडियो पसंद हुआ होगा तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगर मेरा वीडियो कोई नए छात्र देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हुए, दूसरे मित्रों को शेयर करते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।